इस वीडियो में हम घरेलू वैद्युतिक बोर्ड की वायरिंग के कनेक्शन करना सीखेंगे। घरेलू वैद्युतिक बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमने एक लैंप लिया है, एक सॉकेट लिया है और 2 स्विच प्रयोग किए हैं। इन सभी के हम कनेक्शन करके घरेलू वैद्युतिक बोर्ड के कनेक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पर सप्लाई के लिए हमने फेज, न्यूट्रल और एक अर्थिंग पॉइंट लिया है। सबसे पहले हम सॉकेट की बीच वाली मोटी पिन को अर्थिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब हम दोनों स्विच को कॉमन करके फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हम फेज वायर से यहाँ से एक वायर लेकर दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट को हम कॉमन करके फेज वायर से जोड़ देंगे। इसके बाद हम इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो स्विच के ऊपरी वाले पॉइंट से हम इस स्विच की एक पिन को कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट की इस पिन को हम यहाँ पर स्विच से कनेक्ट कर देंगे और लैंप को दूसरे स्विच से कंट्रोल करने के लिए हम लैंप के एक टर्मिनल को स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम न्यूट्रल पॉइंट से एक टर्मिनल लेंगे। न्यूट्रल को लैंप के दूसरे टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे। तो सप्लाई के न्यूट्रल वायर को हमने लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और सॉकेट को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए हम सॉकेट के इस टर्मिनल को डायरेक्ट सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्शन वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हमने सॉकेट की ऊपरी पिन को अर्थिंग से कनेक्ट किया और सॉकेट को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और इसी न्यूट्रल को हमें लैंप को भी प्रदान कर दिया। तो लैंप और सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गई है और हमने फेज वायर से यहाँ से दोनों स्विच के माध्यम से दोनों को कंट्रोल किया है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप को फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे और लैंप ऑन हो जाएगा। यहाँ से लैंप को फेज मिलेगा और इस वायर से न्यूट्रल मिल जाएगा और लैंप ऑन हो जाएगा। जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो लैंप ऑफ हो जाएगा। जब हम इस दूसरे स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से सॉकेट में फेज सप्लाई पहुँच जाएगी और न्यूट्रल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सॉकेट से जुड़ा हुआ उपकरण चालू हो जाएगा।